स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉटिस पर। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, रोजगार, न्याय व्यवस्था और मानवीय अधिकार शामिल हैं। और यदि कोई सरकार अपने लोगों की यह मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न कर पाए तो लोग अपने ही सरकार के विरोधी हो जाते हैं। और इन सब परिस्थितियों के चलते वंचित समूह के मन में अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। अक्सर यही भावना देश में अलगाववाद यानी कि सेपरेटिज्म और उग्रवाद यानी कि एक्सट्रीमिज्म को जन्म देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति और विचारधारा पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कारण है कि भारत के पूर्वी राज्य नक्सलवाद का केंद्र बने हुए हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सामाजिक असमानता के गर्भ से उत्पन्न एक विचार जिसका नामकरण भारत के पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव से हुआ, जिसको नक्सलवाद नाम से पुकारा जाने लगा। दरअसल 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी थाने क्षेत्र में उस वक्त एक बड़ी घटना घटी जब चाय बागान मालिकों और पुलिस के गठजोड़ से हुए हमले में 9 महिलाओं समेत 2 बच्चे मारे गए। नक्सलबाड़ी की इस घटना से देश की राजनीतिक बिरादरी खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच भूचाल मच गया। 25 मई 1967 की इस घटना से उस क्षेत्र के आदिवासियों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। परिणाम स्वरूप आदिवासियों ने भूस्वामियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरोध में सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि चारू मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग के विचारों से प्रभावित था और उनका बड़ा प्रशंसक था। इसी कारण से नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिज्म को गठन किया गया, जिसके मुखिया दीपेंद्र भट्टाचार्य थे। ये लोग मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर काम करने लगे क्योंकि ये लोग इन्हीं के विचारों से प्रभावित थे। वर्ष 1969 में पहली बार चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई शुरू कर दी। भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में सबसे पहले आवाज नक्सलवाड़ी गांव से ही उठी थी। आंदोलनकारी लोगों का मानना था कि जमीन उसी की जो उस पर खेती करे। नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ इस आंदोलन का प्रभाव पहली बार तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के रूप में आई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। सामाजिक जागृति के लिए आरंभिक इस आंदोलन पर कुछ वर्षों पश्चात राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगा और आंदोलन शीघ्र ही अपने मुद्दों और मार्गों से भटक गया। जब यह आंदोलन फैलता हुआ बिहार पहुंचा तब यह अपने मुद्दों से पूर्णतः भटक चुका था। अब ये लड़ाई भूमि की लड़ाई न रहकर जाति वर्ग की लड़ाई बन चुकी थी। यहां से प्रारंभ होता है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच उग्र संघर्ष, जिससे नक्सल आंदोलन ने देश में नया रूप धारण कर लिया। इससे पहले 1972 में आंदोलन के हिंसक होने के कारण चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां 10 दिन के कारावास के दौरान चारू मजूमदार की मृत्यु हो गई। और नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता कानू सान्याल ने आंदोलन के राजनीति का शिकार होने के कारण और अपने मुद्दों से भटकने के कारण तंग आकर 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली। नक्सलवादी आंदोलन के इतिहास का अवलोकन करने के पश्चात नक्सलवादी आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी काल अवधि 1967 से 1980 तक मानी जाती है। ये शुरुआती दौर या जब नक्सलवाद को व्यवस्था के विद्रोह के रूप में एक बुद्धिजीवी आंदोलन के रूप में देखा गया। ये चरण आदर्शवादी एवं वैचारिक आंदोलन का चरण माना जाता है। इसकी काल अवधि 1980 से 2004 तक मानी जाती है। इस अवधि में नक्सलियों ने सशस्त्र बलों पर हमले आरंभ कर दिए। इसी चरण में नक्सली आंदोलन का सीमा विस्तार सर्वाधिक हुआ। पूरे भारत में लाल गलियारे का निर्माण होने लगा,
जो पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंच गया। गौरिल्ला युद्ध में माहिर नक्सलियों द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा आदि के जंगलों में घात लगाकर सशस्त्र बलों पर हमले आरंभ हो गए। तीसरे चरण की शुरुआत 2004 से मानी जाती है, जो वर्तमान समय तक जारी है। 2004 के बाद नक्सलवादी आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साल 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप्स एवं MCCE के एकीकरण के पश्चात एक नई पार्टी का गठन किया गया, जिसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का नाम दिया गया। 25 मई 2013 के छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में हमले हुए। इस हमले में सलमा जुडूम के प्रवर्तक महेंद्र कर्मा व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल व 8 अन्य लोग मारे गए। नक्सलवाद को पनपने एवं पोषण देने में जिन तत्वों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसमें गरीबी, बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एक बड़े वर्ग के समुचित विकास का अभाव, विस्थापन की समस्या आदि प्रमुख कारण हैं। इसमें कतई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। 1967 से आरंभ हुए नक्सलवादी आंदोलन अपने आरंभिक काल से 56 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। इस लंबी अवधि में भी ना तो नक्सलवाद का प्रयोजन पूरा हो सका और ना ही इसका समाधान हो सका। हाँ, नक्सलवादी विचारधारा एवं सरकारी प्रयासों में अंतर अवश्य दृष्टिगोचर हुए हैं। एक विचारधारा के रूप में विद्यमान नक्सलवाद आज भी जीवित है। उसने अपना रूप अवश्य बदल लिया है। भूमिहीन किसान मजदूरों का सामंतों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए आंदोलन आज सरकार एवं सुरक्षा बलों के विरुद्ध बनकर रह गए हैं। यह देश के लिए एक गंभीर समस्या है। आवश्यकता इस बात की है कि नक्सली गतिविधि में संलिप्त लोग एवं सरकारी महकमा आमने सामने बैठकर समस्या का स्थायी समाधान निकाले। यही वक्त की मांग है। सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए यह आवश्यक है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से नक्सलवाद और नक्सलवाद विचारधारा आपको समझ आ गई होगी।